गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक चर का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये अध्याय क्लास 9 से लिया गया है। ये अध्याय क्लास 9 में है। ये प्रश्न जो हमने लिया है आपको बताने जा रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के कक्षा 9वीं से। ये अध्याय आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा हुआ है। 2k - 5 + 3k = k + 6। ये बड़ा सवाल है। इस तरह के सवाल आपको 7वीं और 8वीं में पढ़ने को मिलेंगे। इस तरह के बहुत से सवाल हैं। तो कहने का से क्या है कि एक चर का जो रैखिक समीकरण बनता है वह पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन कराया जा चुका है, और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर कुछ प्रश्न अध्याय इस कक्षा 9वीं में भी है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये एक समीकरण है 2 × k - 5 + 3k = k + 6। ये एक समीकरण है, इसको हल करना है, k का मान निकालना है। अब समझिए, इस अध्याय को थोड़ा समझते हैं। एक चर मतलब ये k जो है चर राशि है, k चर राशि है। 2, 5, 3, 6 ये सब अचर राशियां हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मैं k जो है वो चर राशि है। समीकरण पढ़ रहे हैं तो चर और अचर राशियों का ज्ञान भी अति आवश्यक है, ये पहचानने के लिए आना चाहिए। तो यहां पर k जो है वो चर राशि है। इस प्रश्न को हम नीचे उतार लेते हैं। 2 × k - 5 + 3k = k + 6। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं मैं, आप जहां से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि आप कहां से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये सहयोग आप बनाए रखें। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये समीकरण, इसमें देखिए समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। दो पक्ष नहीं तो वो समीकरण नहीं होता। ये बराबर चिन्ह को पहले पहचानिए, वे बराबर चिन्ह है। ये बराबर के चिन्ह इस तरफ दाहिना भाग k + 6 ये दायां पक्ष कहलाता है, और 2 × k - 5 + 3k ये जो है बायां पक्ष कहलाता है। ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का मान जो हमेशा बराबर होता है, और इसमें हमको k का मान ज्ञात करना पड़ेगा। चर राशि जो k है उसका मान हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये कोष्टक तोड़ दीजिए। 2 को k से गुणा कीजिए तो ये 2k हो जाएगा, माइनस ये 2 को फिर माइनस से 5 से गुणा कीजिए, 2 × 5 + 3k = k + 6। यहाँ पर हमने दाहिना पक्ष में कुछ भी नहीं किया है, यथावत लिखा है। अब देखिए ये 2k + 3k, इसको हम एक साथ लिख देते हैं, 2k + 3k, और ये 2 × 5 ये हो गया 10 बराबर k धन 6। अब देखिए यहाँ पर 2k और 3k ये दोनों राशियां समान राशियां हैं, इनके घात भी समान है। 2k + 3k ये समान राशियां हैं, इसके घात भी समान है। तो समान राशि होने के कारण ये जुड़ जाएंगे, 2 और 3 ये होगा 5k -10 = k + 6। अब यहां पर जो है वो पक्षांतर क्रिया लागू होती है, यह पक्ष बदलने की क्रिया जो है वह लागू होती है। पक्ष बदलते हैं तो k वाली राशि को, जो चर राशियां हैं उसको एक साइड लाते हैं, बायां पक्ष में लेते हैं, और जो अचर राशियां हैं उसको दायां पक्ष में लेते हैं। तो 10 जो है इस तरफ आ जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा। पक्ष बदलते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है।
तो इसको लिखेंगे 5k माइनस के इक्वल टू, ये -10 जो है दाहिना पक्ष में आकर के +10 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 6 धन 10। 5k में k को हटा दीजिए, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। अब जानिए आप, 1 जो है हमेशा छिपा हुआ रहता है, कुछ भी लिखा मतलब 1 छिपा है। 5 में 1 घट जाएगा, ये हो जाएगा 4k। 6 और 10 दोनों को जोड़ दीजिए 16। यह k का मान जो है वह 16/4। 4 एकम 4 चौक 16। यह दोनों तरफ 4 से भाग दीजिए, तो ये 4 से 4 कट जाएंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। 4k/4 इक्वल टू 16/4, मतलब दोनों तरफ 4 से भाग देना पड़ता है, तो ये कट जाएगा 4 चौक 16 और 4 एकम 4, ये k का मान निकल गया, k बराबर 4। इस तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप हल करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ये जो k के साथ में जो चर राशि के साथ में जो अचर राशियाँ रहती है वह हमेशा दाहिने पक्ष के नीचे भाग में आता है, ये हर में आता है। ये कट गया 4 चौक 16। अब k का मान हमको क्या ज्ञात हुआ, k बराबर 4। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। इस तरह से कोई प्रश्न जो हैं ज्ञात किए जा सकते हैं और जो अचर राशि है उसका मान निकाला जा सकता है। बहुत सरल सवाल है, कठिन नहीं है। इस तरह के सवाल जो हैं 7वीं 8वीं में बहुत सारे सवाल बताए जाते हैं। 7वीं 8वीं सवाल है इस तरह से, हम तो कहते हैं 7वीं 8वीं के लिए बहुत उपयोगी है। अगर 7वीं 8वीं में पढ़ लिए हैं, ये जानकारी है, तो ये आपके लिए कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है ये। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सहयोग आप बना रखें, अपने जीवन में उन्नति करिए। थैंक यू।